Now in the SEM 2 we are moving on to our chapter number 9. SEM 2 में आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 रेशनल नंबर्स। ओके, आप SEM 1 में जो हमारे जो 1 to 7 चैप्टर थे वो आपने कर लिए, एक चैप्टर भी आपका हो गया है। अभी हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 के साथ रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स ये चैप्टर है क्या, उसका मतलब टाइटल समझ लेते हैं। रेशनल तो अभी आपका ये नया टॉपिक है। ओके, तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। उसके बाद नंबर्स, तो भी ये नंबर्स है क्या, तो हमने जो आगे 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड में जो नंबर्स पढ़े वो पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि नंबर्स है कितने कितने टाइप्स के। ओके, उसमें से एक है रेशनल नंबर्स। ओके, तो सबसे पहले नंबर्स से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बेसिक सबसे पहला नंबर है हमारे नंबर्स का जो टाइप का पहला नंबर है वो है नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। अभी नेचुरल नंबर है क्या? ओके, तो नेचुरल नंबर मींस काउंटिंग लाइक 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। ओके, नेचुरल नंबर मींस काउंटिंग लाइक अप टू 1 2 3 अप टू इंफिनिटी इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक, एंड ओनली पॉजिटिव नंबर्स, ओके, इज कॉल्ड नेचुरल नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। ओके, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। इसका जो ग्रुप है तो हमें ऐसे इंडिकेट करना है कि ये सारे नेचुरल नंबर है, तो उसको कोई पर्टिकुलर साइन, तो उसके लिए पर्टिकुलर सिंबल या साइन कौन सी है? कैपिटल N। N means natural number. Okay. Now next one is whole number. Now what is whole number? Whole number is आपने नेचुरल नंबर पढ़ा। नेचुरल नंबर के एकदम एक जैसा ही है, बट ओनली चेंज क्या आएगा? देखो, काउंटिंग लाइक 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। मींस नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, बट होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी इज कॉल्ड होल नंबर। ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। ओके, और उसका सिंबल क्या है? पूरे जो होल नंबर्स को इंडिकेट करना है तो उसके लिए क्या यूज होगा? कैपिटल W। W मींस होल नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट इंटीजर्स। ओके, ये आपने पूरा चैप्टर पढ़ के आए हो। ओके, इंटीजर्स। अभी इंटीजर्स क्या है? तो इंटीजर मींस आपने जो आगे ऊपर जो दो नंबर्स पढ़े उसका कॉम्बिनेशन। देखो कैसे? द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नंबर आ गए। ओके, पॉजिटिव नंबर्स, देन नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। मींस कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो। ओके, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसका तो आपको मिल गया 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, ये 0 टू 1 टू इंफिनिटी। अभी ये है तो इसका एग्जांपल क्या होगा? तो इसमें क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, तो सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे, और क्या आएगा? 0 भी, तो 0 1 2 3। ओके, एंड नेगेटिव नंबर्स तो -1 -2 -3 अप टू इंफिनिटी। ओके, क्लियर? तो ये क्या है? इंटीजर्स। ओके, क्लियर? तो कौन कौन से नंबर्स पढ़े हमने? 3 नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। नाउ अभी आगे देखते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे रेशनल। ओके, तो रेशनल नंबर है क्या? तो रेशनल नंबर इट मींस, चलो देखते हैं उसकी डेफिनेशन। और रेशनल नंबर इज डिफाइंड एज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q। Okay, as a number that can be expressed in the form of P by Q। ऐसा नंबर जो किसके फॉर्म में हो? P by Q के फॉर्म में हो, उसको हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। और वहां पे ये जो P और Q क्या है? P और Q मींस कोई भी इंटीजर्स। ओके, where P and Q are integers and Q does not equal to 0 means Q 0 होना चाहिए नहीं। ओके, वरना वो रेशनल नंबर फॉर्म करेगा नहीं। चलो एग्जांपल देख लेते हैं उसका। 2 by 3, तो देखो 2 और 3 क्या है? इंटीजर्स है। Q does not equal to 0 है, तो ये क्या है?
रेशनल नंबर। ओके, और एग्जांपल -4/5, -4 क्या है इंटीजर, 5 क्या है इंटीजर्स, तो -4/5 क्या हुआ रेशनल नंबर। ओके, और एक एग्जांपल -3/-2, ये भी क्या है रेशनल नंबर। ओके, तो ये हुआ रेशनल नंबर। एक बार फिर से देख लेते हैं रेशनल नंबर, व्हिच मींस a number that can be expressed in the p by q form, a number that can be expressed in the p by q form where p and q are integers and q does not equal to 0 is called rational number। okay, is called rational number। आपने फ्रैक्शंस तो अपने पढ़ के आए हो, उसके जैसा ही है। ओके, इसके टाइप्स भी आएंगे आगे। ओके, वो भी हम आगे देखेंगे। तो ये हुआ रेशनल नंबर्स। कौन कौन से नंबर्स पढ़े, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रेशनल नंबर। अभी आपको रेशनल नंबर के बारे में ही इस चैप्टर में पूरी डिटेल्स है, उसके बारे में ही अलग अलग टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ओके, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है, तो चलो वो भी देख लेते हैं। जैसे आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा है, ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है उसके जैसा ही है। तो यहाँ पे आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दो टाइप से ढूंढ सकते हो, फ्रैक्शन सॉरी रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आप दो टाइप से ढूंढ सकते हो, बाय मल्टीप्लाइंग एंड बाय डिवाइड। ओके, टू टाइप्स है उसके, मल्टीप्लाई करके भी आप ढूंढ सकते हो और डिवाइड करके, दोनों टाइप देख लेते हैं। अगर कोई नंबर आपको दिया है, जैसे स्मॉल नंबर होंगे 1/3, 2/3, तो उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको ढूंढने हैं, तो उसके लिए आपको डिवाइड यूज करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1/3 का आप डिवाइड करोगे तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं मिलेगी, तो इसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अदर देन आपके पास कोई बिगर नंबर है, जैसे 12/24 है या 2/16 है, ऐसा कोई नंबर बस बिगर नंबर है, तो उसके लिए आप दोनों यूज कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी यूज कर सकते हो, डिवाइड भी यूज कर सकते हो। ओके, तो चलो देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पे पहले तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है क्या, उसको दो टाइप में मैंने डिवाइड किया है। फर्स्ट है by multiplying the numerator and the denominator of a rational number by the same non-zero integer, means आपको जो मल्टीप्लाई करोगे जो नंबर को, वो क्या होना चाहिए, सेम नॉन जीरो इंटीजर। ये बात आपको ध्यान में देनी है, इसको हाईलाइट कर देना आप, सेम नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए। ओके, क्लियर। वैसे भी यहाँ पे भी मैं आपको बताना भूल गया कि ये रेशनल नंबर है p by q फॉर्म, तो वो p और q क्या है, तो p मींस न्यूमरेटर एंड q मींस डिनोमिनेटर, वो ध्यान में रखो। ओके, बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर बाय द सेम नॉन जीरो इंटीजर वी ऑब्टेन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ओके, हमें क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिलेगा। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं उसका। सपोज मैंने आपको दिया है 1/3, तो 1/3 के आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढने हैं। ओके, तो मैं क्या करूंगा, सेम नॉन जीरो इंटीजर से वो मल्टीप्लाई करूंगा। सपोज मैं मल्टीप्लाई करता हूं 3 के साथ, तो 1 × 3, 3 × 3, 1 3 3 एंड 3 3 9, तो ये 3/9 क्या हुआ, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर और किसका, 1/3 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हुआ। ओके, यहाँ पे मैंने क्या यूज किया था, सेम नॉन जीरो इंटीजर। तो देखो ये 3 है, वो क्या है, सेम नंबर्स है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, और नॉन जीरो मींस जीरो नहीं है। ओके, तो ये 1/3 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कौन सा हुआ, 3/9। क्लियर ना। और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने दिया है आपको 2/5, क्या है नंबर, 2/5। तो चलो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढो, तो 2, सपोज मैं उसको सेम नॉन जीरो मल्टीप्लाई लेता हूँ 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2 4 5 4। ओके, 2 4 8, 5 4 20, तो 8/20 क्या हुआ, 2/5 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ओके, अंडरस्टैंड, क्लियर। तो ये है बाय मल्टीप्लाइंग। ओके, नाउ डिवाइड, तो डिवाइड से कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। The division of a numerator and the denominator by the same non-zero integer, तो इसमें भी सेम मेथड, ओनली आपको क्या करना है, डिवाइड करना है with the same non-zero integer। ओके,
ऑल्सो गिव्स इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे दिया है 12/24, क्या दिया है 12/24, तो 12/24 के आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढने हैं। तो सपोज मैं उसको सेम नॉन जीरो इंटीजर में लेता हूं 2, तो उसको डिवाइड करता हूं, ओके 12 डिवाइडेड बाय 2 एंड 24 डिवाइडेड बाय 2। तो चलो 12 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा 6 एंड 24 डिवाइडेड बाय 2 12। तो 6/12 है वो 12/24 का क्या हुआ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके अंडरस्टैंड। और एक एग्जांपल ले लेते हैं 3/12। अभी 3/12 है, तो अभी इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढना है आपको। तो अभी तो यहाँ पे एक नंबर स्मॉलर है, एक नंबर बिगर, तो सिंपली आपको क्या ध्यान देना है कि दोनों में नंबर कौन सा कॉमन आता है। इसके 3 के फैक्टर 1 3 सा 12 के 3 4 सा, तो 3 कॉमन है तो उससे डिवाइड कर दो। 3 डिवाइडेड बाय 3 एंड 12 डिवाइडेड बाय 3, 3 डिवाइडेड बाय 3 1 एंड 12 डिवाइडेड बाय 3 इज 4। ओके तो ये क्या हुआ, ये हुआ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/12। ओके तो यहाँ पे हमने क्या क्या कंप्लीट किया, यहाँ पे हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर और रेशनल नंबर्स का एक टाइप मींस इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट मींस उसके हुबहू मींस आप उसको सेम बोल सकते हो बस उसका फॉर्म अलग होगा। ओके तो 1/3 का इक्विवेलेंट क्या होगा 3/9। ओके इसका आप सिंपलेस्ट फॉर्म वो आपको आगे आएगा, जैसे आप फ्रैक्शन में पढ़ के आए हो वैसे ही सिंपलेस्ट फॉर्म है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। ओके और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे हमने ढूंढा बाय मल्टीप्लाइंग एंड बाय डिवाइड। ओके उसके बाद हम नेक्स्ट इसी सेशन में आगे देखते हैं। Now the next topic is positive and negative rational numbers. Okay in last अभी हमने रेशनल नंबर का एक टाइप देख लिया था इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। टाइप तो नहीं बोल सकते, उसका एक टॉपिक देख लिया था इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। नाउ नेक्स्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। तो अभी जैसे आप इंटीजर्स में पढ़ के आए हो पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर, वैसे ही क्या है पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। ओके तो पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर है क्या, तो चलो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव देख लेते हैं। If both the numerators and denominators of rational number are positive, in both the numerator and denominator are positive, कोई भी रेशनल नंबर है उसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों पॉजिटिव है तो पूरा रेशनल नंबर क्या होगा पॉजिटिव, दैट इट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। ओके कोई भी चलो एग्जांपल लेते हैं पॉजिटिव और एक सपोज 2/3 है। ओके तो 2 और 3 देखो दोनों कैसे है पॉजिटिव, therefore this rational number is positive। ओके नाउ नेक्स्ट नेगेटिव देख लेते हैं। rational numbers that having either the numerator or the denominator are negative or as negative means कोई भी रेशनल नंबर है उसमें दोनों में से कोई एक नेगेटिव है, जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कोई अगर एक भी नेगेटिव है तो पूरा रेशनल नंबर क्या हो जाएगा नेगेटिव। ओके तो देखते हैं -2 का 2/5। तो देखो यहाँ पे ये दोनों नेगेटिव ने कोई एक ही नेगेटिव है, अगर दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो वो नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, वो मैं आगे आपको जब आएगा तब मैं समझाऊंगा। ओके -2/5 देखो उसमें एक ही नेगेटिव है। ओके बट पूरा नंबर क्या हो गया नेगेटिव। अगर ऐसे न्यूमरेटर में नेगेटिव है तो भी नंबर नेगेटिव है, अगर डिनोमिनेटर में भी है तो पूरा नंबर तो गिना जाएगा नेगेटिव। ओके दोनों देख लिए कौन कौन से देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर क्या है। पॉजिटिव देख लेते हैं पहले। इफ द बोथ द डिनोमिनेटर्स एंड द न्यूमरेटर्स आर पॉजिटिव दैट नंबर इज
positive and either the denominator or numerator one of them is negative. ओके दोनों में से कोई एक नेगेटिव है तो पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा नेगेटिव. ओके ये था पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर. ओके क्लियर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि आपने आगे देखा होगा कि उसमें नंबर लाइन के ऊपर आपने इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया होगा. तो जैसे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया वैसे ही यहाँ पे आपको किसको रिप्रेजेंट करना है रेशनल नंबर को. ओके रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन ये है टॉपिक. तो चलो स्टार्ट करते हैं. क्या है लाइक इंटीजर्स रेशनल नंबर आर आल्सो numbers can also be represented on the number line. जैसे इंटीजर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं वैसे रेशनल नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके वी ड्रॉ अ लाइन एंड मार्क अ पॉइंट विद अ जीरो. तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जैसे इंटीजर्स में आप करते थे वैसे ही सिर्फ नंबर्स चेंज होंगे. सबसे पहले तो आपको क्या करना है नंबर लाइन एक ड्रॉ करनी है. बीच में सेंटर में आप मार्क करोगे जीरो. ऐसे नहीं सेंटर में मींस जीरो को पहले आपको एक पॉइंट लेके मार्क करना है. देन positive rational numbers are on the right side of the zero. ओके तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होंगे वो सब कहां पे आएंगे इधर. ओके एंड नेगेटिव आर ऑन द लेफ्ट साइड. ओके पॉजिटिव नंबर राइट साइड आएंगे और नेगेटिव लेफ्ट साइड. ओके नाउ चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज ये जैसे हम उसमें करते थे इतना इजी भी नहीं है. ओके तो चलो देख लेते हैं एक एग्जांपल देख लेते हैं उसका. सपोज मेरे को रिप्रेजेंट करना है 2/3 को. ओके मेरे को रिप्रेजेंट करना है 2/3 को ऑन द नंबर लाइन. तो चलो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. सबसे पहले तो आपको क्या करना है नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है. ओके नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है सबसे पहले तो. देन क्या मार्क करना है जीरो. ओके नाउ अभी आपको चेक करना है कि 2/3 है तो मेरा 2/3 नंबर कौन से नंबर्स के बीच में आएगा. ओके 2/3 है तो 2/3 करोगे तो वो अप्रोक्स वो आएगा 0 और 1 के बीच में आएगा. ओके 0 और 1 के बीच में आएगा वो नंबर. 2/3 करोगे तो 3 1 3 यस वो आएगा 0 और 1 के बीच में आएगा. या आप कोई भी नंबर ले लो. सपोज आपको ये हार्ड लग रहा हो तो सपोज आप ले लो 1/4 या 1/2 ले लो. चलो 1/2 नंबर लेते हो आप तो 1/2 को आपको रिप्रेजेंट करना है ऑन द नंबर लाइन. तो सबसे पहले तो 0 मार्क कर लिया. अभी आप 1/2 देखो तो 1/2 ऑब्वियसली कहां पे आएगा 0 और 1 के बीच में आएगा. तो सबसे पहले आपको क्या करना है 1 2 तो कर लिया. अभी ये नंबर 0 और 1 के बीच में है तो आपको क्या करना है ये क्या है डिनोमिनेटर क्या है उसका 2. डिनोमिनेटर क्या है 2. तो 0 और 1 के आपको दो इक्वल पार्ट्स कर देने. कैसे स्केल से आप ऐसे दो इक्वल पार्ट्स कर दो उसके. ओके 0 और 1 के दो इक्वल पार्ट्स कर दो तो ये नंबर क्या है आपका 1/2. ये नंबर क्या है 1/2. ओके चलो और एक ले लेते हैं एग्जांपल. आपको रिप्रेजेंट करना है सपोज 7/8. ओके 7/8 या 2/3 ही ले लो. अभी हमने जो आगे लिया था वो एक बार कर देते हैं. सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया आपने. अभी 2/3 है तो 2/3 किसके बीच में होगा वो पहले आपको चेक करना पड़ेगा. तो वो क्या होगा 0 और 1 के बीच में ही होगा. ओके तो आपको क्या करना है 0 1 वो 2 आगे आते जाएंगे. अभी 0 और 1 के आपको 3 इक्वल पार्ट्स कर देने. ओके तो ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट. तो ये क्या हुआ 1/3 देन ये 2/3 और ये 3/3. 3/3 कैसे ये 3 कट आंसर क्या आएगा 1. तो देखो आंसर है 1. ओके तो आपका क्या था 2/3 तो ये 2/3 नंबर आपका यहाँ पे. ओके जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको आगे 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 समझ में आता रहेगा.
और अगर इसमें भी डाउट हो तो मेरे को आप बताना, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में तो आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, जब मैं आके आपको करवाऊंगा। ओके, तो आज का सेशन हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। आज हमने क्या क्या देखा, तो नंबर्स के बारे में हमने देख लिया, कितने टाइप्स के नंबर्स है, बेसिक, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। देन उसके बाद हमने क्या देखा, रेशनल नंबर, जो हमारे ये चैप्टर है रेशनल नंबर, उसके ही अलग अलग टॉपिक डिस्कस किए, उसमें भी इक्वल एंड रेशनल नंबर, देन पॉजिटिव नेगेटिव रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर्स ऑफ द नंबर है। ओके, तो ये सब आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है आपकी नोटबुक में, और अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो मेरे को आप बता देना, मैं उसका आपको आंसर दे दूंगा, उसको सॉल्व कर दूंगा। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।